आपको वेक्टर फ्लक्स और गॉस का जो नियम है क्लास 12 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे बहुत ही ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो बने रहे वीडियो में। तो कंटिन्यू करने से पहले जो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है इस चैप्टर का, जिसके बिना आप इस चैप्टर को नहीं समझ सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद में आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि हमारा समतलीय कोण क्या होता है, जिसे इंग्लिश में प्लेन एंगल बोलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि किसी वृत्त की आर्क, आर्क का मतलब चाप है ना, ये कोई वृत्त है, ये इसका सेंटर O होता है, और यहाँ पे परिधि पर हम दो पॉइंट ले लेते हैं, इनकी जो लंबाई होती है इसे आर्क बोलते हैं। ठीक है, तो आर्क द्वारा मतलब किसी भी वृत्त के आर्क, किसी भी वृत्त का आर्क उस वृत्त के सेंटर मान पर जो कोण अंतरित करता है, यहाँ पे देखिए इसे अगर जो मिला देंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कोण फॉर्म होगा, तो उस कोण को हम क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल बोलते हैं, यानी कि हमारा समतलीय कोण बोलते हैं। ठीक है, कोण जो होता है इसका मात्रक होता है रेडियन, मात्रक होता है डिग्री और रेडियन दोनों होता है। एक डिग्री में जो आपका होता है, सॉरी एक रेडियन में आपका, एक रेडियन में आपका 57.3 डिग्री जो कि होता है, और एक पाई रेडियन, एक पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, अब पूरे वृत्त के लिए बात करेंगे तो पूरे वृत्त में कितने रेडियन का कोण बनेगा, तो 2 पाई रेडियन का, कितना, 2 पाई रेडियन का पूरे वृत्त में कोण बनता है। तो यहाँ पे पाई का मतलब कितना, 180 डिग्री से है, तो यहाँ पे 2 इंटू 180 हो जाएगा, मतलब 360 डिग्री का जो है पूरा एक वृत्त में एंगल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, हम देखते हैं घन कोण यानी कि सॉलिड एंगल क्या होता है। इससे पहले हमने समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल के बारे में हमने डिस्कस किया। अब देखेंगे कि घन कोण यानी कि सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल क्या होता है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे हम घन कोण कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने फिगर में ड्रॉ किए हुए हैं, यहाँ पर हमने डीए क्षेत्रफल कंसीडर कर लिया है, और ये डीए के द्वारा गोले के केंद्र पर जितना भी कोण अंतरित होगा वो इसका क्या कहलाएगा, घन कोण। घन कोण का जो मात्रक होता है वो क्या कहलाता है, स्टेरेडियन होता है। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। यहाँ पे आप देखिए गोला है तो इसका कोई ना कोई रेडियस होगा, और रेडियस जितना ज्यादा होगा उतना ही इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या पाते हैं कि जो हमारा डीए होता है, डीए का मतलब क्या, छोटा सा भाग इस गोले का, क्षेत्रफल का छोटा सा भाग, वो समानुपाती होता है आर स्क्वायर के। पाया गया यहाँ पे कि जो डीए होता है वो आर स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो ये डीए होगा, और यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसे डी ओमेगा बोलते हैं, और इनटू में आर स्क्वायर। तो यहाँ से डी ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी डी ए अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे डी ओमेगा क्या है, डी ओमेगा इस गोले का घन कोण है। ठीक है, डी ओमेगा क्या है, गोले का घन कोण है। अब स्पेसिफिक हम गोले के लिए बात करें तो गोले के लिए गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमें गोले का जो है संपूर्ण पृष्ठ, मतलब गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर जितना कोण अंतरित होता है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ से अभी हमारा छोटा भाग था, छोटा कोण डी ओमेगा, अब बड़ा कोण की बात करेंगे तो ये ओमेगा हो जाएगा, और डी ए छोटा क्षेत्रफल था, लेकिन जब पूरा हम पृष्ठ की बात करेंगे तो वहाँ पे इसका ये वाली वैल्यू रखने पड़ेगा। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और गोले के द्वारा, गोले के संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा वो 4 पाई स्टेरेडियन का कोण टोटल बनेगा। तो आशा करते हैं कि घन कोण के बारे में आप बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। कहते हैं हम क्षेत्रफल वेक्टर यानी कि एरिया वेक्टर क्या होता है। हम जानते हैं कि कोई जब हमें क्षेत्रफल दिया जाता है तो उस क्षेत्रफल में, मान लीजिए ये हमारा क्षेत्रफल है ए मीटर स्क्वायर का, तो यहाँ पे क्षेत्रफल का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड के साथ में उसका डायरेक्शन भी होता है। उसका जो डायरेक्शन होता है वो आपका क्या, क्षेत्रफल वेक्टर कहलाता है, जिसकी दिशा जो होती है वो उस एरिया के सरफेस के डायरेक्ट अभिलंबवत होती है। ठीक है, का क्षेत्रफल वेक्टर जो होता है वो उस सतह के अभिलंबवत होता है।
अभिलंबोत खींचे गए लंब की दिशा के इक्वल होता है। चलिए अब बात करते हैं जो कि हमारा टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स और गॉस का नियम। तो सबसे पहले फ्लक्स के बारे में हम बात करेंगे। वो फ्लक्स भी कैसा, वैद्युत फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैसे तो इसकी कई सारी डेफिनेशन हैं, बट कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपके सिलेबस में हैं जिन्हें पढ़नी है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए कि कोई, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ये पृष्ठ है कोई, ये क्या है, कोई पृष्ठ है, और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ई है। वैद्युत क्षेत्र क्या है, वेक्टर ई है। अब यहाँ पे इसे हमने क्या माना हुआ है, काल्पनिक क्षेत्र माना है, ठीक है, काल्पनिक क्षेत्र माना है, जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या है, ई है। अब यहाँ से जितने भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, मान लीजिए यहाँ से ऐसे ये जो लाइंस गुजर रही हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इन्हें वैद्युत बल रेखाएं बोलती हैं। इन्हीं की संख्या के माप को हम वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। ये तो पहली डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या है? दूसरी डेफिनेशन ये है कि मान लीजिए कि ये जो क्षेत्रफल आपका है, इसे, ये क्या है, डीए है, ये क्षेत्रफल अवयव क्या है, डीए है। डीए और वैद्युत क्षेत्र के, डीए और वैद्युत क्षेत्र ई के स्केलर गुणन को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इसे फाई ई से लिखा जाता है और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी राशि होती है? ये एक अदिश राशि होती है। हमने कहा कि वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का माप जो होता है, मेजर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। यह है वैद्युत क्षेत्र ई, और ये जो जिस क्षेत्रफल से ये वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो है ये निकल रही है, उसकी स्केलर गुणनफल, मतलब मान लीजिए वो क्षेत्रफल क्या है हमारा, डीए है, तो उसका स्केलर जो गुणनफल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत फ्लक्स को डिफाइन करेगा, वैद्युत फ्लक्स को डिफाइन करेगा। और ये हम फाई ई से इसे लिखते हैं, तो यहाँ से फाई ई इज इक्वल्स क्या होगा, फाई ई इज इक्वल्स ई, और स्केलर गुणन मतलब ई डॉट डी ए, ठीक है, ई डॉट डी ए, ये आपका होता है वैद्युत फ्लक्स होता है। हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसके साथ में एक कोस थीटा अलग से आता है, तो ये होगा फाई ई इज इक्वल्स ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपका फ्लक्स का फार्मूला हो जाता है। ये भी फार्मूला होता है, ये भी फार्मूला होता है। ये कैसी राशि है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। पृष्ठ है, इस पृष्ठ से यदि वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, तो हम बोलेंगे फ्लक्स हमारा पॉजिटिव है। अगर इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही हैं, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो वैद्युत फ्लक्स है वो हमारा क्या है, निगेटिव होता है। तो पृष्ठ से जब बाहर वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं तो उसे पॉजिटिव लेते हैं, और जब पृष्ठ में मतलब सरफेस में इंटर करती हैं तो उसे हम नेगेटिव में लेते हैं। तो ये नोटेबल पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा। वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वो एकांक धन परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं, मतलब एफ अपान क्यू नॉट, ये होता है हमारा ई। एंड डी ए क्या है, डी ए इज द सरफेस, डी ए इज द सरफेस, जहाँ से क्या है हमारा इलेक्ट्रिक लाइन पास कर रही है, उसे हम बोलेंगे डी ए, है ना। छोटा सा सरफेस होगा तो डी ए, बड़ा सरफेस होगा तो उसे टोटल ए ट्रीट करेंगे। अब यहाँ पे थीटा क्या है, तो थीटा यहाँ पे ई और डी ए के बीच में बनने वाला कोण है। वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव डी ए के मध्य बनने वाला कोण क्या होता है, थीटा होता है। तो ये थीटा पे ही डिपेंड करता है कि फ्लक्स हमारा धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या शून्य होगा। फ्लक्स की दो कंडीशन पढ़ने वाली हैं। यदि समतल वैद्युत क्षेत्र ई के लंबवत, यहाँ पे मैंने आपको बताया थीटा क्या होता है, ई और डी ए का मतलब क्षेत्रफल वेक्टर, और वैद्युत क्षेत्र ई के बीच का क्या होता है, कोण होता है। अब ये दोनों लंबवत होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पृष्ठ रखा हुआ है ये इस टाइप से कुछ रखा हुआ है, तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स इधर जा रहा है, मतलब वैद्युत क्षेत्र किधर है, इधर है, और इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो भी इसी साइड में हो जाएगा ना, तो बीच के जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम फ्लक्स देखेंगे, तो फ्लक्स का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, फाई ई इज इक्वल्स ई डॉट डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और कॉस 0 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, तो यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स होगा वो ई डॉट डी ए हो जाएगा, सॉरी ई डी ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्लक्स है वो अधिकतम फ्लक्स गुजरेगा। अब सेकंड कंडीशन में हम पढ़ते हैं
कि यदि जो समतल है वो वैद्युत क्षेत्र ई के समांतर हो जाए। तो जब समांतर हो जाएगी तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि थीटा की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री हो जाएगी, और 90 डिग्री जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो cos 90 कितनी होती है, 0 होती है। तो पूरे कोई 0 कर देगा तो यहाँ से शून्य फ्लक्स गुजरेगा। फ्लक्स का मात्रक क्या होता है और इसकी डायमेंशन क्या होती है, तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला से हम इसका मात्रक निकाल लेंगे। अभी के लिए यही मात्रक याद रखेंगे, बाद में जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा इसके कई सारे मात्रक हैं तो वो आपको नॉलेज उसकी भी हो जाएगी। तो यहाँ पे ई क्या है हमने बताया आपको, वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, एकांक धन परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे एफ का मात्रक और क्यू नॉट का मात्रक दोनों का रेशियो लेंगे तो हमारा वैद्युत क्षेत्र ई का मात्रक हो जाएगा। तो एफ का मात्रक न्यूटन हो गया और क्यू नॉट हमारा यहाँ पे आवेश है तो उसका मात्रक कूलाम हो गया। और यहाँ पे जो हमें डीए दिया हुआ है, डीए एक क्षेत्रफल है, तो दुनिया में कहीं भी कोई भी क्षेत्रफल हो उसका मात्रक मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाता है मात्रक इसका, क्या हो जाता है ये हमारा हो जाता है मात्रक इसका वैद्युत फ्लक्स का। अब बात करते हैं डायमेंशन की। तो डायमेंशन क्या होता है, यहाँ पे जो मात्रक है उसी की विमा हम लिख रहे हैं तो टोटल इसकी विमा आ जाएगी। गॉस का थ्योरम क्या होता है, यहाँ पे हमने लिखा है गॉस का प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला टोटल वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो होता है वो पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ पे आपका एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, परमिटिविटी होती है, एंड इसका जो मात्रक होता है और विमीय सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके पेपर्स में कई बार पूछा जाता है। मात्रक की बात करें तो कूलाम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और विमीय सूत्र m-1 L3T4 और a-2 होता है। यहाँ से हमने गॉस की प्रमेय में देखा कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक सरफेस है जिसपे जो आवेशों की संख्या है वो Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे करके Qn तक है। तो यहाँ पे जो टोटल नेट आवेश हो जाएंगे वो इनका ऐड हो जाएगा, सम कर देंगे टोटल का तो नेट आवेश ये पूरा हो जाएगा। अब गॉस के प्रमेय की बात करें तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो होता है वो पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश क्यू नेट का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई ई जो होता है वो क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है।